दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज आप देखने वाले हैं Q&A सेक्शन का 22 नंबर का पार्ट। और इसमें हमेशा की तरह आपने जो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसके अलावा अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, वहीं से आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो पूछा है उत्पाल जी ने, और उन्होंने पूछा है कि एरोन्स का जो CA4000 एम्पलीफायर है वो कैसा है। तो उत्पाल जी ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा है और उसकी कीमत भी काफ़ी सही है, साथ ही एच क्लास एम्पलीफायर है। आपको 700 वाट पर चैनल 8 ओम पर और 1200 वाट पर चैनल आपको 4 ओम पर आउटपुट मिलेगा। काफ़ी तगड़ा आउटपुट मिलेगा और आपको ये एम्पलीफायर लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है ओम साउंड एंड लाइट की तरफ से, और उनका सवाल है कि स्ट्रेंजर का जो PBT1000 एम्पलीफायर है वो कितने वाट आउटपुट देता है, कितने ओम पर। तो बेसिकली ये जो एम्पलीफायर है ये इंडियन एम्पलीफायर है और उस तरह का एम्पलीफायर है जो हर ओम पर अपनी पूरी ताकत दे देते हैं। मतलब आप अगर इसमें 800 से 1000 वाट का एक स्पीकर लगाओगे तो भी वो चल जाएगा, साथ ही अगर आप 500 वाट के 2 स्पीकर लगाओगे तो भी चल जाएगा, या 2 से लेकर 250 वाट तक के 4 स्पीकर लगाओगे तो भी सही से चलेगा। मतलब किसी भी ओम पर आप इस एम्पलीफायर को चलाए आपको पूरा आउटपुट मिलेगा। अगला सवाल है महेंद्र सर जी का, और उनका सवाल है कि उनके पास पी ऑडियो के 1500 वाट के स्पीकर है और उन्होंने वो NX ऑडियो के 1601 और डायनाटेक के MP9000 पर चला के देखे हैं, दोनों पर क्लिप करते हैं। तो क्यों करते हैं। तो महेंद्र सर जी पहली बात तो ये है कि थोड़ी बहुत क्लिप जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, मतलब उससे स्पीकर नहीं जलता है और आपको सही साउंड भी मिलता है। तो अगर थोड़ा बहुत होता है क्लिप तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। दूसरी बात क्लिप की ये है कि लाइट कमज़ोर होना, यानी आप अगर लाइट पर चेक करते हैं तो आप जनरेटर पर चेक कर लीजिए। जनरेटर आपका कम से कम सिंगल फेज हो तो 10 kV का होना चाहिए चेक करने के लिए, और अगर 3 फेज का है तो 24 kV या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ये जो मैंने 2 बातें बताई इनमें से एक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो आप किसी दोस्त से मंगवा कर ज़ाइपर Z7 Z6 नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा मोर पावर वाला एम्पलीफायर बोल रहा हूँ, ज़ाइपर Z7 किसी से मंगवा कर उस पर चला कर देखिए। इन तीनों में से किसी एक से आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। अगला सवाल है तरुण जी का, और उन्होंने पूछा है कि पी ऑडियो जो ST1500 या फिर स्वेटन का PT1500 दोनों में से कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। तो तरुण भाई दोनों भी स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ब्रांड भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में आपको अगर ये स्पीकर जलता है, आपको दोबारा बनवाना पड़ता है तो कौन से ब्रांड का ओरिजिनल मटेरियल आपको मिलेगा। जिस ब्रांड का मिलना संभव है उसी ब्रांड के साथ आप जाइए। अगला सवाल है बिट्टू भाई का, और उन्होंने पूछा है कि एक एम्पलीफायर पर क्या हम 8 से ज़्यादा स्पीकर चला सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ चला सकते हैं, लेकिन स्पीकर जो है वो 16 ओम के होने चाहिए। मतलब 16 ओम में स्पीकर काफ़ी कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। तो इस तरह के 16 स्पीकर हम एक एम्पलीफायर पर चला सकते हैं जो एम्पलीफायर दोनों चैनल पर 2 ओम तक का लोड लेता हो। मतलब ये संभव बात है, कोई न होने वाली बात नहीं है। अगला सवाल है सचिन गौतम जी का, और उन्होंने पूछा है कि 5 फुट लंबाई वाले बेस कैसे रहेंगे और इसमें कितने वाट का स्पीकर होना चाहिए। तो इतने बड़े बेस हो तो उसमें 2000 वाट या उससे ज़्यादा ही वाटेज के 6 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर होने चाहिए, ये पहली बात। लेकिन इतने लंबे कैबिनेट मैंने खुद देखे नहीं है। मैंने मैक्सिमम कैबिनेट देखे हैं 4 फुट 4 इंच के, और जिसमें 21 इंच के स्पीकर है, इसलिए वो 4 फुट 4 इंच बनाए जाते हैं। हॉर्न लोडेड कैबिनेट होते हैं इसलिए उसका डीप बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो आप इतना लंबा कैबिनेट ना यूज़ करें, आप 4 फुट 4 इंच वाले यूज़ करें, या अगर आपको 18 इंच स्पीकर यूज़ करना है तो आप 4 फुट वाले ही यूज़ करें। और उसमें और एक बात है कि आपने सिर्फ फ्रंट लोड के बारे में पूछा है, तो फ्रंट लोड में तो बिल्कुल इतनी लंबाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्रंट लोड में आपको 21 इंच के स्पीकर के लिए कैबिनेट मिलेगा 4 फीट के अंदर, और 3.5 फीट के अराउंड मिलेगा 18 इंच के स्पीकर के लिए। तो आप इन बातों का ख्याल करें।
अगला सवाल है विनोद पाटिल जी का, और उन्होंने पूछा है कि XT6000 जो NX ऑडियो का एम्पलीफायर है वो बेस के लिए कैसा है। तो ये एम्पलीफायर बेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट एम्पलीफायर है, और अगर आप लाइव के लिए चलाना चाहते हो तो और भी बेहतर है। और अगर आप डीजे के लिए चलाना चाहते हो तो 4 इंच वॉइस कॉइल से लेके 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर तक ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके स्पीकर 5 इंच वॉइस कॉइल में है तो आप NX ऑडियो का ही MT सीरीज़ का 1201 ले लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला सवाल है लियाकत अली जी का, और उन्होंने पूछा है कि उनको QSC 5050 पर 1000 वाट के स्पीकर चलाने हैं और कौन से स्पीकर उन्हें लेने चाहिए। तो पहली बात लियाकत जी, आपको 4 इंच वॉइस कॉइल से ज़्यादा वॉइस कॉइल के स्पीकर नहीं लेने हैं। मतलब 1000 वाट के स्पीकर ऑफकोर्स आपको 4 इंच वॉइस कॉइल में ही मिलेंगे ज़्यादातर, लेकिन कुछ ब्रांड है जिनके स्पीकर 4.5 या 5 इंच वॉइस कॉइल में भी है, जैसे कि आहूजा का 1000 वाट स्पीकर 5 इंच वॉइस कॉइल में है, और ऑडियोटोन में भी एक स्पीकर 5 इंच वॉइस कॉइल में है 1000 वाट का। तो आप 4 इंच वॉइस कॉइल वाला ही स्पीकर ले लीजिए इस पर चलाने के लिए। अब दूसरी बात कि कौन सा लेना चाहिए, तो आप AV Pro का ले लीजिए, स्वेटन का ले लीजिए, या फिर टर्बो ऑडियो का ले लीजिए। ये सब बजट फ्रेंडली मैंने आपको बताया, कीमत पैसा वसूल, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई गलती हो गई इन स्पीकर को खरीद कर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप JBL का वो 1100 वाट वाला मॉडल ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा आपके एम्पलीफायर पर। साथ ही आप RCF या BNC में चुन सकते हो, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे चॉइस मिलेंगे। अगला सवाल है विकास जी का, और उन्होंने पूछा है कि 400 वाट के टॉप चलाने के लिए, जिनमें एक 100 वाट का HF भी है, ऐसे 2 टॉप चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज़ करना चाहिए। तो बात यह है कि इतने कम वाटेज के 2 टॉप चलाने के लिए आपको RX 2000 जो NX ऑडियो का एम्पलीफायर है वो सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब उस पर आप अपना काम काफ़ी बढ़िया चला पाओगे। 400 प्लस 100 वाट का HF और ऐसे 2 टॉप इस पर काफ़ी बढ़िया चलेंगे। लेकिन कभी आप अपग्रेड करना चाहे तो 300 वाट के 2 स्पीकर और 50 वाट या 100 वाट का HF, इस तरह के ड्यूल टॉप भी वो एम्पलीफायर चला लेगा। आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने आपको ये सजेशन कर दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, और इसके बारे में आज हमने डिस्कशन कर लिया। तो ये सारे सवाल और इसका डिस्कशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर हमारे काफ़ी कम हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।